इधर क्या हो रहा होता है कि माँ अगर हृदय से आशीर्वाद दे भी रही होती तो बेटा हाथ हिला रहा होता, बोले नहीं चाहिए, बाय बाय, नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? वो आशीर्वाद अपने हृदय से दे रही हो और बेटा उसको हाथ जोड़ के अपने हृदय से यूं मुद्रा लगाए होगा, तो वह आशीर्वाद की तरंगें हृदय तक पहुंचती हैं। देखो ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, हृदय के पास जब हम अपने हाथ रखते हैं, जोड़ते हैं, तो जो तरंगें होती हैं वो हाथ के माध्यम से हृदय के अंदर पहुंचती हैं। ये इस बात का प्रतीक होता है हृदय पर हाथ रखना। सिर पे जब हम हाथ रखते हैं तो इस बात का प्रतीक होता है कि हम इन तरंगों को अपने मस्तिष्क में ले जा रहे हैं, सिर पर पहुंचा रहे हैं। ये सब वैज्ञानिक चीजें थीं, लेकिन लोगों ने सब सामान्य बातें, क्रियाकांड और ऐसा कह करके सब भुला दिया और बस ये सिखा दिया, यहाँ यहाँ ये हाथ लगाओ, ये हाथ लगाओ, नहीं जाने क्या करते हैं। समझा ना? बस ये करना सिखा दिया, बाय बाय करना सिखा दिया। हाँ, ये क्या हो गया? ये जितने भी हमारे अंदर अपने गुणों के विकास करने के लिए जो अपने इवोल्यूशन के जितने भी कारण थे, वो सारे के सारे हमने धीरे धीरे परंपराओं के नाम पे छोड़ दिए, या अपने अंदर ऐसा ज्ञान आ गया कि उसको हमने अज्ञान समझ करके छोड़ दिया, है ना? ये हानि हुई। तो इन चीज़ों से हमें ये सीखना कि आज भी हम अपने बच्चों को पुनः उसी जगह पर लेकर के आएं जिन बच्चों में ये जो आदत पड़ जाती है ऐसे ऐसे क्षमा मांगने की और ऐसे ऐसे करने की। कई बार तो हमारे सामने भी आकर के बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ जोड़ना नहीं जानते, नमोस्तु नहीं करते, भगवान के सामने भी खड़े होकर करते हैं, उन्हें वही सिखाया जाता। इतना उनके अंदर ये संस्कार पड़ जाता है। हाँ, अब हाँ, किसी भी चीज़ का संस्कार हो, किसी भी संस्था का हो, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन ये तो नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने संस्कारों तो दे नहीं पा रहे हैं और दूसरों के संस्कार अपने बच्चों में आ रहे हैं, तो ये तो अपने लिए बहुत बड़ी हानि है। हाँ, तो बच्चों को प्रतिदिन ये बात बतानी योग्य है, बेटा ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से ही तुम्हारे अंदर आत्मिक गुणों का विकास होगा। तो इस तरीके से जब बच्चे को शुरू से समझ में आ जाता है तो वह बड़ों का हमेशा आदर करना सीख जाता है। ज्ञान का विकास इसी से होता है। ज्ञान मूलम गुरोर्नुति ही, सुन रहे हो? शक्ति मूलम गुरोराशि। क्या समझ आया? शक्ति का कारण क्या है? गुरु का आशीर्वाद। कल बताया था सिद्धि का मूल कारण है गुरु की आज्ञा। आज्ञा को मानना ये सिद्धि का मूल कारण है, और गुरु का आशीर्वाद मिल जाना ये शक्ति का मूल कारण है। कोई भी काम करने जा रहे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शक्ति हमारे पास इस काम को करने की है कि नहीं है, क्या करना? गुरु का आशीष प्राप्त करना, और गुरु का आशीर्वाद अगर मिल गया तो आपके अंदर उस काम को पूरा करने की शक्ति आ जाएगी। ये शक्ति अपने आप आती है बस आशीर्वाद ले लेने से और आशीर्वाद की भावना कर लेने से। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज आप कुछ भी नया काम करते हो, आप कुछ भी ग्रंथ लिखते हो या कोई भी कुछ नया स्टेप उठाते हो, तो आप गुरु का आशीर्वाद कैसे लेते हो? क्या सुन रहे हो? कैसे लेते हो? तो हम उनसे कहते हैं, भैया गुरु तो हृदय में विराजमान होता है। जब आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, आंखें बंद करो, गुरु का आशीर्वाद अपने पास तक आ गया, शक्ति आ गई, काम आगे का शुरू हो गया। कब तक कहलवाएंगे? फोन गुरु के पास पहुंचते नहीं, किसी को भेजना हमेशा संभव होता नहीं। क्या समझ आ रहा है? तो अपने लिए बस यही तरीका होता है, और जो अपने लिए तरीका वो सबके लिए भी हो सकता है।
अगर गुरु समक्ष है तो उनको बता करके उनसे आशीर्वाद लेकर के भी उस कार्य को सिद्ध किया जाता है, उसकी शक्ति प्राप्त की जाती है। और अगर नहीं है तो परोक्ष में भी गुरु का स्मरण करके उनसे आशीर्वाद लेकर के उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है और कर लिया जाता है। अब आप ये तो चलो ठीक है, गुरु परोक्ष में है कि प्रत्यक्ष में है, और जब गुरु होते ही नहीं है यहाँ सामने तब क्या होगा? जैसे मान लो गुरु के भी गुरु महाराज हैं, वो तो है ही नहीं है, तो वो भी तो अपने गुरु के शिष्य हैं। वो भी तो जब कोई बड़ा काम करते हैं तो क्या करते हैं? गुरु का नाम लेते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, और जब काम पूर्ण हो जाता है तब फिर गुरु का नाम लेते हैं। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण कई प्रकार के होते हैं, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये किसी भी काम को करने का आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है कि पहले भी उस काम के पहले भी आशीर्वाद मिल जाए, बीच में मिल जाए, न मिल जाए कोई बात नहीं, और जब काम हो जाए तो अंत में फिर आशीर्वाद मिल जाए। क्या सुन रहे हो? दिल्ली में चातुर्मास होना है, गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है कि बिना आशीर्वाद के हो रहा है? आशीर्वाद से हो रहा है, इसलिए शक्ति मिल रही है। किसको? हमको हमको भी मिल रही है ना। हाँ, गुरु की भावना से, गुरु के ही विचारों से, गुरु के ही आशीर्वाद से ये शक्ति मिल जाती है कि आपको भी ये लगने लग जाता है कि महाराज कितना सुबह से बोलते जाते हैं और कैसे बोल लेते हैं। तो ये सब गुरु के आशीर्वाद की ही शक्ति होती है। और क्या होता है? बोलने से पहले आदमी सोचता है मुझे बोलना क्या है नहीं समझ आ रहा है, क्या सुनाना है, इसकी चिंता में पड़ा रहता है। लेकिन जिसके पास में गुरु का आशीर्वाद होता है वह कभी ये नहीं सोचता है कि हमें क्या बोलना है, बोलता चला जाता है, और गुरु उसके समक्ष होते हैं तो शक्ति देते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी ही शक्ति अपने को गुरु से मिल रही है, और उसी शक्ति का परिणाम कि एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण शुरुआत का तो हो गया है ना, हो जाता है। क्या कैसे हो जाता है? पहले गुरु की आज्ञा बुलानी पड़ती है, गुरु से आशीर्वाद लेना पड़ता है ना, एक प्रारंभ में हो जाता है। और फिर जब दीपावली आएगी तो फिर जो है गुरु का आशीर्वाद, फिर एक अंतिम मंगलाचरण के रूप में फिर गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ता है। पूर्ण हो गया, सानंद संपन्न हो गया, इसके लिए भी गुरु के पास में संदेश भेज करके उनका आशीर्वाद लेना होता है। सुन रहे हो? किसको? नहीं समझ आ रहा? तो ये भी एक विनय का स्वरूप है, ये भी उनसे आशीर्वाद लेने का एक भाव है। और जब गुरु के माध्यम से इस तरीके के आशीर्वाद मिलकर के कोई काम होता है तो वह काम अपने आप सफल होता चला जाता है। कुछ भी काम हो, आप जब भी कभी कोई अच्छा काम करने जाएं, कुछ भी स्मरण गुरु का करें और गुरु के स्मरण से गुरु के आशीष को ग्रहण करने की कोशिश करें, आपके लिए अपने आप शक्ति मिलेगी, जिस शक्ति से आपका काम वह पूर्ण हो जाएगा। कई बार जब कोई बात अटक जाती है, समझ में आ रहा है, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब कुछ भी स्थिति ऐसी लगती है कि विपरीतता को हो रही है, हाँ, तो क्या होता है? बस आपके अंदर बस एक भाव आ जाए, गुरु की ओर देखो, गुरु के आशीर्वाद की ओर देखो। आप अपने आपस में भी कुछ वैमनस्यता होगी तो आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे, बोले नहीं, ये किसके लिए करना? गुरु के लिए करना, गुरु के मान के लिए करना। आपस की बातें अभी नहीं, बाद में निपटेंगे, तुमसे बाद में समझ लेंगे। अभी किसके लिए? अभी अपने को सिर्फ एक ही भाव रखना कि गुरु का जो आशीर्वाद मिला है वो आशीर्वाद अपने लिए फलता रहे, फलता रहे और वह पूर्ण हो जाए। सब दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी हैं, वो तो संस्कृत में लिखी हैं, कुछ संस्कृत में याद ना हो तो हिंदी में याद कर लेना है।
दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। ये सब चीजें दुर्लभ हैं। गुरु के मुख से वचन सुनना भी दुर्लभ होता है, गुरु की मुस्कान पाना भी दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ होता है? वचन तो सब सुन रहे हैं, लेकिन गुरु अपने से प्रसन्न है कि नहीं है? तो इसके लिए वह अलग से जाकर के गुरु का चेहरा देखता है, गुरु के सामने खड़ा होता है तो समझ आता है कि हाँ, गुरु भी अपने से प्रसन्न है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर दुर्लभ गुरु आशीष है। कोई भी काम करने के लिए गुरु आशीर्वाद दें, ये अपने आप में दुर्लभ चीज होती है। और फिर उस शिष्य पर प्रसन्न होकर के गुरु उसके लिए उसे ज्ञान भी दें, तो ये और दुर्लभ चीज होती है। तो ये सब चीज़ें गुरुओं के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। और इस तरह से जब ये गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई चीज़ों में हमारे अंदर जो गरिमा आती है, फिर उससे हमारे अंदर भी वह गुरुता का भाव आ जाता है, जो हमारी गरिमा को और बढ़ाता चला जाता है। ये आपस में परस्पर का उपग्रह है। और यही उपग्रह धीरे धीरे उसका जब ये उपकार के रूप में उसे महसूस होने लग जाता है, तो उसमें मान स्वाभिमान के रूप में रहता है, अभिमान के रूप में नहीं रहता है। हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु ये हैं, ये हमारे लिए अभिमान की बात नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। जब हम ये बोलते हैं कि हमें इस पंचम काल में भी जन्म हमारा हुआ है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पंचम काल में भी हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिनका नाम लेने से हमें दुनिया जान जाती है, तो वह भी हमारे लिए बहुत बड़ा स्वाभिमान बन जाता है। कि जिसका नाम लेने से मुझे लोग जान जाते हैं, मैं वो खोई हुई चीज हूं कि जिसका पता तुम हो। सब कुछ पता कहां से शुरू चलता है, कहां से होता है, बस। और उसका पता जिसको होगा, तो वह व्यक्ति फिर कभी खो करके भी दुनिया में खोएगा नहीं। ये गुरु के नाम का, उनके आशीष का, और अंतिम है सौख्य मूलम च दर्शनम। क्या है? गुरु का दर्शन सुख का मूल कारण होता है ना? जब दर्शन हो जाते हैं तो अपने अंदर एक सुखानुभूति होनी चाहिए। कौन सी अनुभूति? हाँ, हमेशा गुरु के दर्शन से एक सुखानुभूति का भाव आना चाहिए, सुख का भाव। कितना भी दुख हो, पहले से कितना भी दुख लेकर के आ रहे हो, लेकिन गुरु के दर्शन के बाद सुख की अनुभूति होनी चाहिए, तब गुरु का दर्शन सार्थक होगा। सौख्य मूलम च दर्शनम। सुख का मूल कारण क्या है? गुरु का दर्शन। बस आपका दर्शन हो गया, हमें सब सुख हैं, कुछ नहीं चाहिए। इतना ही हमें सुख चाहिए कि आपके दर्शन होते रहें। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये अपने अंदर अगर सुखानुभूति का विषय बन जाता है, तो फिर बाहर के कितने भी विपरीतताओं के दुख होंगे, आप सब झेल जाओगे। क्योंकि आपके अंदर का भाव क्या है कि हमें इन दुखों से कभी दुखी होना ही नहीं है। हमारे लिए तो सुख कहाँ मिलता है? सौख्य मूलम च दर्शनम। बस दर्शन करने से हमें सुख मिल जाता है। तो आप जब दर्शन करने आए, तो आपके अंदर वह सुख का बीज, मूल का मतलब बीज, आपने उस समय पर वपन कर लिया इस भावना से कि मुझे सुख मिल गया। दर्शन मिल गए माने सुख मिल गया, सुख की अनुभूति हो गई। दर्शन करते ही सुख की अनुभूति करो, दुख की अनुभूति नहीं। दुख अगर अनुभूति में पड़ा भी है तो हट जाए उतनी देर के लिए। किसकी अनुभूति हो? सुख की अनुभूति हो। किसी भी तरीके की कोई भी बात आप सुन करके आए हो, परेशान होकर के आए हो, बस जैसे ही गुरु का दर्शन हुआ, सब दुख दूर हो गया। ये जब अपने आप होने लग जाता है,
समझ में आ रहा है? आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमें कोई दुख दे सकता है या हम दुखी हो सकते हैं। क्या सुन रहे हैं? कोई आपकी कितनी भी निंदा करे, कोई आपको कितनी भी सुनाए, कोई आपकी कितनी भी बुराई बताए, कोई आपको कितना भी भला बुरा कहे, और आप जो है सब सुनने के बाद में क्या कर लो, हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो बस गुरु के दर्शन हो रहे हैं, यही हमारे लिए सुख का कारण है, तुम हमें कितना ही दुख दो, हमें इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। बस ये थिंकिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी आपके अंतरंग में ये अंतरंग से परिणाम उत्पन्न होंगे, और आपके उन परिणामों से आपके अंदर के कर्म जो पाप कर्म के रूप में फल देने वाले होते हैं भीतर से बदलते जाते हैं, और वह पुण्य कर्म के रूप में हमारे अंदर अपने आप परिवर्तित होकर के आ जाते हैं। सुख का भाव पैदा करो, गुरु के पास में भी, प्रभु के पास में। तो जब हम सुख की अनुभूति करेंगे, मतलब क्या हो गया कि सुख हमने यहाँ प्राप्त किया, सुख का बीज हमने बोया, तो वही बीज हमारे लिए बहुत दिनों तक फिर बाद में काम आएगा, और वह सुख फलेगा आगे भी हमारे लिए। वह सुख का कारण हमारे अंदर पड़ा है, तो वह सुख कभी ना कभी फिर बाद में भी हमको फलीभूत होगा जरूर।